नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि इंडिया की 138 करोड़ पॉपुलेशन में से 7.5 करोड़ से भी कम लोगों के पास ही डीमैट अकाउंट है और सिर्फ 1.2 करोड़ लोग ही ऐसे हैं जो स्टॉक मार्केट में एक्टिवली इन्वेस्ट करते हैं और ये लोग भी मोस्टली बिलोंग करते हैं मुंबई और गुजरात के रीजन से। और आपने देखा भी होगा कि इंडिया के सम ऑफ द रिचेस्ट पीपल बिलोंग टू दीज 2 रीजन्स ओनली। ऑफकोर्स मैं ये नहीं कह रही हूँ कि स्टॉक मार्केट ही इनकी सक्सेस और रिच होने का राज है, लेकिन इस बात को भी डिनाई नहीं किया जा सकता दैट स्टॉक मार्केट डज मेक पीपल रिच। और इसके बावजूद इंडिया में ज़्यादातर लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते और जो लोग करते भी हैं उनमें से बहुत से लोग सक्सेसफुल नहीं होते। इन्वेस्ट ना करने के रीज़न तो इन्वेस्टर्स के प्री कंसीव्ड नोशन हो सकते हैं जिनके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो आज बात करेंगे ऐसी मिस्टेक्स की जो लोगों के फेलियर का कारण बनती है, ऐसी गलतियां जो स्टॉक मार्केट में आप ना चाहते हुए भी एज अ बिगिनर कर बैठते हैं और डिस्कस करेंगे ऐसे प्रैक्टिकल तरीके टू अवॉइड दोज मिस्टेक्स। सो मिस्टेक नंबर 1, अनडिफाइंड गोल एंड मोटिव। यानी बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं होता कि वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं। आप कहेंगे कि ऑब्वियसली पैसा कमाने के लिए, हाँ बिल्कुल, लेकिन पैसा कमाने से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप इसे समझें कि पैसा कैसे कमाएंगे। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करेंगे या शॉर्ट टर्म, डे ट्रेडिंग करेंगे या स्विंग ट्रेडिंग, किस तरह की कंपनीज आप चुनेंगे, कब आपको स्टॉक खरीदना या बेचना है और कितना रिटर्न आप मार्केट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये सभी चीज़ें अगर एग्जैक्टली नहीं तो रफली आपको डिसाइड करनी है। आपको रियलिस्टिक गोल्स रखने हैं और एज पर योर प्लान स्ट्रैटेजी चलना है और हो सके तो आप ये ऑर्डर फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले आपको डे ट्रेडिंग या फ्यूचर ऑप्शंस में नहीं जाना है, आपको लॉन्ग टर्म या स्विंग ट्रेडिंग से शुरुआत करनी है। और जब आप इसमें कॉन्फिडेंस गेन कर लें तो आप एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग की ओर, जिसके लिए आपको कंटिन्यूस एफर्ट और टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। अगर आप वो कर सकते हैं तो आप फ्यूचर्स एंड देन ऑप्शंस की ओर भी बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप इतना टाइम एंड एफर्ट मार्केट में नहीं डाल सकते तो आपको स्टेप 1 यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग और स्विंग ट्रेडिंग पर ही रुक जाना है और आगे बढ़ने की गलती नहीं करनी है। मिस्टेक नंबर 2, टू मच इन्फॉर्मेशन एंड इनएडिक्वेट नॉलेज। यानी इन्फॉर्मेशन तो आपको हर जगह से मिल जाएगी, लेकिन फिर भी जो काम की बात है वो सफिशिएंट नहीं है। सोशल मीडिया पे हर जगह हर कोई ये बता रहा होता है कि आप धमाकेदार प्रॉफिट कैसे बना सकते हैं, लेकिन उनकी नेगेटिव साइड्स को आपको कोई नहीं बताता। तो इसके लिए आपको एक रिलायबल सोर्स से ही इन्फॉर्मेशन लेनी है। अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा सोर्स रिलायबल है और कौन सा नहीं, तो इसका मैं आपको एक बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल देती हूँ। लाइफ में कितनी बार आप एक लॉटरी जीते हैं? बहुत से लोग कभी नहीं जीतते, यानी रातों रात लखपति बन जाना ये सिर्फ फिल्मों में होता है। और जो भी लोग आपको ये दावा करते हैं कि वो आपको कोई ऐसी स्ट्रैटेजी सिखा देंगे जिससे आप हर बार हर स्टॉक में हमेशा केवल प्रॉफिट ही अर्न करेंगे, तो समझ लीजिए कि वो सोर्स रिलायबल नहीं है। मिस्टेक नंबर 3, ईव्सड्रॉपिंग। यानी आप सुनी सुनाई बातों पे बिलीव कर लेते हैं। आपके किसी दोस्त के दोस्त ने किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया था और उसे उसमें बहुत प्रॉफिट हुआ तो आप भी उसमें इन्वेस्ट कर लेते हैं। या फिर न्यूज़ चैनल और स्टॉक ब्रोकर्स की रिकमेंडेशंस पे आप चलते हैं, ब्लाइंडली चलते हैं। हालांकि लोग ऐसा नहीं कह रहे हूँ कि लोग गलत रिकमेंडेशन आपको देते हैं, इनके पास एक डेडिकेटेड रिसर्च टीम होती है, मैनेजमेंट का एक्सेस इन्हें होता है, यानी कंपनीज की मैनेजमेंट से भी ये बात करते रहते हैं। तो ऑफकोर्स इनका स्टॉक एनालिसिस मिसलीडिंग या ख़राब तो नहीं हो सकता, लेकिन इनकी रिकमेंडेशन में एक प्रॉब्लम होती है, वो ये कि इनका क्लाइंट बेस काफ़ी बड़ा होता है। किसी बिजनेस चैनल को सुनने वाले, फॉलो करने वाले बहुत लोग होते हैं। वहीं स्टॉक ब्रोकर्स के भी लाखों क्लाइंट्स होते हैं। तो जिस दिन वो अपना रिकमेंडेशन आपको देते हैं उस दिन वो स्टॉक ऑलरेडी लाखों लोग खरीदना शुरू कर देते हैं और स्टॉक प्राइस ऊपर आ जाता है। यानी अगर सेम डे पर आप भी उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आप एक एक्सपेंसिव स्टॉक खरीद रहे होंगे और इसीलिए ये आपको प्रॉफिट देने के बजाय नुकसान करा देता है। तो आपको करना ये है कि जिस दिन आपको ये रिकमेंडेशन मिलती है आपको इसे उस दिन अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना है ताकि आप इसे इजीली ट्रैक कर सकें और जब इसका प्राइस नीचे आ जाए तो आप इसे बाय कर सकते हैं, फिर चाहे उसके लिए आपको 15 से 20 दिन का वेट ही क्यों ना करना पड़े। मिस्टेक नंबर 4, बायस्ड अप्रोच। यानी आप उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिन्हें आप पर्सनली पसंद करते हैं और जिसके चलते आप लार्जर पर्सपेक्टिव को मिस कर देते हैं। और ये बायसनेस 2 तरह से हो सकती है। एक, आप किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स को काफ़ी सालों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं और एक इमोशनल अटैचमेंट आप उससे फील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप रेड लेबल चाय हमेशा से यूज़ करते आ रहे हैं या फिर पेप्सोडेंट का टूथपेस्ट आप बचपन से यूज़ करते आ रहे हैं। अब आप गूगल करते हैं कि ये कौन सी कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, आप देखते हैं ये HUL का प्रोडक्ट है तो आप वो स्टॉक ले लेते हैं। अब देखिए HUL यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर एक पुरानी कंपनी है, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, कई ब्रांड्स इसमें आती हैं, लेकिन कुछ एक एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं जो टाइम टू टाइम उस स्टॉक की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते रहते हैं। जैसे कि अगर महंगाई बढ़ती है तो लोगों की परचेजिंग पावर भी कम होगी और लोग अपने घर के खर्चों में भी कटौती करेंगे, यानी HUL जैसी FMCG कंपनीज का मुनाफा कम हो सकता है। तो होगा ये कि ये कंपनी ग्रो तो करेगी लेकिन उस रेट से नहीं जिस रेट से आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। और दूसरी तरह की बायसनेस होती है जब आप फर्स्ट टाइम कोई ट्रेड लेते हैं और आपको उसमें प्रॉफिट हो जाए तो
आपको उस स्टॉक से भी एक अटैचमेंट हो जाती है। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, ये एक इन्वेस्टर और ट्रेडर के रियल इमोशंस होते हैं और इन्हीं इमोशंस पे आपको कंट्रोल करना है और आपको अपने स्टॉक्स को टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहना है। मिस्टेक नंबर 5 और सबसे बड़ी मिस्टेक, दैट वी नेवर टेंड टू बुक लॉसेज, वी होल्ड ऑन टू आवर लॉसेज। अगर हमारा कोई स्टॉक नुकसान में भी होता है तो हमें लगता है कि स्टॉक अगर फिलहाल नुकसान में भी है तो भी अगर हम उसे होल्ड करके रखेंगे तो कभी ना कभी तो वो प्रॉफिट में आएगा और हमारे लॉसेज को भी रिकवर करेगा। और यही वो गलती है जो हमें पता भी नहीं लगने देती और हमारे पोर्टफोलियो को खाली कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी कंपनी का स्टॉक लेते हैं एट ₹100, कंपनी के बारे में आप काफ़ी पॉजिटिव हैं, आपने कंपनी की बैलेंस शीट्स भी पढ़ी है, मैनेजमेंट के भी बारे में जाना है, अच्छी रिसर्च करने के बाद आप काफ़ी श्योर हैं कि कंपनी साल भर में आपका पैसा डबल कर देगी। लेकिन जैसा कि मैंने प्रीवियस पॉइंट में बताया कि एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं जो कंपनी की स्टॉक प्राइस को अफेक्ट करते हैं और उन्हीं एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से आपने जिस स्टॉक को ₹100 पे लिया था वो 50% गिर जाता है। या मान लीजिए कोई स्कैम सामने आ जाए जो अब तक अंडर रैप्स था, फॉर एग्जाम्पल यस बैंक के केस में जैसा हुआ था। अब आपका स्टॉक 50% डाउन यानी ₹100 से घट के ₹50 पे ट्रेड कर रहा है। आप ये सोच के होल्ड कर लेते हैं कि कभी ना कभी तो रिकवर होगा। लेकिन अब आप इसे ऐसे समझें, जब आपका स्टॉक ₹100 पर था तो अगर ₹100 से वो ग्रो करता तो उसका प्राइस होता ₹200। लेकिन अब आपका स्टॉक ट्रेड कर रहा है ₹50 पर, यानी अगर वो अब 100% भी ग्रो करता है तो भी वो ₹100 तक ही पहुंचेगा, जो कि आपका कॉस्ट प्राइस है। ₹200 होने के लिए उसे 400% ग्रो करना पड़ेगा। तो जो स्टॉक अभी 100% गिरा हो, क्या आपको लगता है कि वो इतनी जल्दी 400% या 100% भी बढ़ जाएगा? यानी उसे 100% ग्रो करने के लिए कई साल लग सकते हैं और हो सकता है कि जब तक वो 100% बढ़े यानी आपका कॉस्ट प्राइस भी आए ₹100, जब तक वो आए तब तक उन ₹100 की वैल्यू ही घट के ₹80 रह जाए, क्योंकि टाइम के साथ साथ पैसे की वैल्यू भी तो कम होती है, राइट। जो चीज़ें ₹100 में हम 5 साल पहले खरीद पाते थे, क्या आज वो खरीद पाते हैं? नहीं, राइट। यानी समय के साथ साथ पैसे की वैल्यू भी कम होती रहती है। तो इसीलिए जब आप देखेंगे कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा गिर रहा है तो बिना देरी किए आपको अपने लॉसेस को कट शॉर्ट करना है, उसे सेल करके। जितना लॉस आप उसमें उठाएंगे उतना मुनाफा आप किसी दूसरे वैल्यू स्टॉक से कमा सकते हैं। सो डोंट होल्ड ऑन टू योर लॉसेज, जस्ट कट देम शॉर्ट। मिस्टेक नंबर 6, और ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो आमतौर पर लोग करते हैं, दैट वी गेट अट्रैक्टेड टू पेनी स्टॉक्स वेरी इजीली। जो भी कोई हमें पेनी स्टॉक सजेस्ट कर रहा हो हम वहाँ पर खींचे चले जाते हैं। आपको पता है इंडिया में सबसे महंगा स्टॉक कौन सा है? MRF, जो कि इंडिया की लीडिंग टायर कंपनी है और लगभग 80,000 का इसका एक शेयर है। ऑफकोर्स इसकी प्रॉफिटेबिलिटी और हिमंगस कैश रिजर्व्स तो इसके महंगे होने का कारण है ही, बट एक रीज़न ये भी है कि ये कंपनी जब से लिस्ट हुई है तब से एक भी बार इसका स्टॉक स्प्लिट नहीं हुआ है, यानी इसकी फेस वैल्यू सिंस बिगनिंग इंटैक्ट है। अब ये फेस वैल्यू क्या होती है, कैसे स्टॉक प्राइस को अफेक्ट करती है, ये जानने के लिए हमारी फंडामेंटल सीरीज इज कमिंग वेरी सून, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल कमिंग बैक टू द टॉपिक, आमतौर पर लोग 80,000 का एक शेयर लेने के बजाय 80,000 के 80,000 शेयर लेना पसंद करते हैं। लेकिन जैसा कि किसी शेयर के सबसे महंगा होने का कोई रीज़न होता है, वैसे ही शेयर के सस्ते होने का भी रीज़न होता है। कोई शेयर ₹1 का इसलिए है क्योंकि वो उतनी ही वैल्यू डिजर्व करता है, और इस बात को आपको समझना है। यहाँ पर ये भी मैं मेंशन करना चाहूँगी कि MRF कोई मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, ये केवल एक एग्जाम्पल है। और इसे थोड़ा और आसान करने के लिए आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं। अगर आपको 2 ऑप्शन दिए जाएं कि आप 10,000 रुपये में 1 ग्राम सोना खरीद लीजिए या फिर उसी पैसे में 10 टन राख या कोयला, तो आप क्या खरीदना पसंद करेंगे? किसका प्राइस फ्यूचर में बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं? वेल, ये एनालिसिस मैं आप पे छोड़ती हूँ। कब किसी शेयर का प्राइस बढ़ता या गिरता है, आप ये कैसे जान पाते हैं कि कोई गिरावट बाय द डिप अपॉर्चुनिटी है या फिर कट शॉर्ट योर लॉसेज अपॉर्चुनिटी है, और कौन से ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं जो अर्ली साइंस होते हैं किसी स्टॉक के फ्यूचर ग्रोथ के, ये सब और बहुत कुछ हम जानेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। किसी भी क्वेरी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हैप्पी इन्वेस्टिंग।